की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है और जल्द भारत का नापाक हाथ कटने वाला है। याद रखिएगा मेरे अल्फाज। इस वक्त बलोचिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका सूबों को लेकर फूट पड़ गई है और बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? इंटरनेट, जैसे मैंने ये पहले कहा है कि पहले ही बंद कर दिया गया है इंटरनेट, और ये इंटरनेट बंद करना जो है दैट इज़ अ बेसिक सिंपल फंडामेंटल ड्यूटी है। हम ये तो बड़ा कहते हैं जी कि मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इंटरनेट भारतीय सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन ये चीज़ें भी देखने की है कि अगर हम अपने ही इलाके के अंदर इंटरनेट बंद करते हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सिर्फ उसको ये ना स्टडी किया जाए कि जी हाँ जी दूसरे मुल्कों में हम इंटरनेट बंद को डिस्कस करें, अपने मुल्क के अंदर ना डिस्कस करें। इस नरेंद्र मोदी ने, इनकी भारतीय सेना ने, इनकी बीजेपी गवर्नमेंट ने रियाज नाइको, बुरहान वानी, इस तरह की आज़ादी के रखवालों को शहीद किया और उनका इमेज ख़राब करने की कोशिश की, उनको दहशतगर्द टेररिस्ट करार दिया गया। लेकिन सब जानते हैं कि दहशतगर्द आज़ादी के मतवाले नहीं, बल्कि ये नरेंद्र मोदी और इसकी भारतीय सेना है। मोदी साहब कहते हैं कि हमने कश्मीर की स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया है। पाकिस्तान ने कसम खाया है कि ये स्पेशल स्टेटस तो कश्मीर की है, इनको हमने रिवाइव करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अभी हमारे हाथ से निकल गया है। गवादर के जो एरियाज है ना, वहाँ पे वो सेक्शन 144 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है पाकिस्तान का, जिसको कहा जाता है कि जो ड्रैकोनियन कॉलोनियल ज़माने का कानून है, उसको लाया जा रहा है ताकि तमाम किस्म के जो प्रोटेस्ट हैं और रैलीज हैं उनको बैन किया जा सके। क्या हालात है तुम्हारे इस हाथ के? कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, खाली हाथ और हमेशा खाली रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान की झोली में गिरने वाला है और ये हकीकत है, इसको जितनी जल्दी तुम मान लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा नरेंद्र मोदी। पहली बात तो ये आपको पता है कि मीडिया ब्लैकआउट है, द मीडिया इज़ नॉट सपोज टू टेल व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं कर रहा। अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की वादियों में आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, और ये जो जुल्म का सिलसिला है कश्मीर में जो नरेंद्र मोदी ने, इनकी भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने शुरू कर रखा है, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के मामले पर पूरी दुनिया में अपना रोना रोता आया है और भारत पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन भारत पर आरोप लगाने से पहले उसे अपने घर में झांकने की जरूरत है। ऐसा कहना है पाकिस्तान में ही अत्याचारों का सामना कर रहे बलूचिस्तान के लोगों का। उनका कहना है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कश्मीरी भारत के साथ वहाँ खुश हैं और यहाँ पाकिस्तान हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। साफ है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और बलूचिस्तान में अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रोजाना वहाँ पाकिस्तान की सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान हर बार बात को दबा देता है और लोगों पर जुल्म जारी रखता है। एक तरफ POK के लोग हर बार आजादी के लिए आवाज उठाते हैं और भारत के साथ आने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनकी आवाज दबाता आया है। अगर बात करें बलूचिस्तान की तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार स्थानीय लोगों पर अत्याचार किया जाता है। एक तरफ पाकिस्तान में बलूच अलगाववादियों के हमले बढ़ने से चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सुरक्षा का जोखिम बढ़ गया है और साथ ही इनकी लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ अरब सागर में रणनीतिक गवादर बंदरगाह में भी चीन पाकिस्तान का हित प्रभावित हुआ है। फैला रहा है, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है और तमाम तरह के इल्जाम आपने लगाए भारत के ऊपर। तो मैं जानना चाहूंगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में क्या इंडिया चला गया है? क्योंकि दहशत तो इंडिया फैला रहा है कश्मीर में। इंडिया तो ब्लैक लिस्ट में जाएगा, परेशान ना हो आप। नहीं, मतलब वही तो, अभी ग्रे लिस्ट में कौन गया? 2012 में, 2004 में, पता नहीं को लेकर जा रहे हैं। आप लोग तो चाहते थे कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। ये लोग तो चाहते थे हम किसी तरह ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। चलिए शुक्र है ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गया ना पाकिस्तान। अच्छा, अभी यूनाइटेड नेशंस में कुछ समय पहले, 2-1 साल पहले, कुछ जो अभिनंदन वाले केस के बाद की बात है, जब यूनाइटेड नेशंस में आपके जो रहनुमा पहुंचे थे, वहाँ आपके ऑफिशियल थे, वो इंडियन ऑफिशियल के आगे हाथ ऐसे कर रहे हैं, हाथ हैंडशेक के लिए। तो इंडियन ऑफिशियल ने हाथ जोड़ के उनका अभिवादन जरूर किया, लेकिन हाथ मिलाया नहीं, क्योंकि एक टेररिस्ट कंट्री के ऑफिशियल के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे। कि जो चाइनीज़ एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गवादर के अंदर, उसमें प्रोटेस्ट चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और कहा जा रहा है कि जो चाइनीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एट रिस्क आ गई है। और
और ये समझें कि एक डी फैक्टो कर्फ्यू जो है वो पाकिस्तान इस गवादर पोर्ट पे जो है वो लग चुका है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब है एंड पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब है। तो इस इन हालात में कौन पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आएगा, बल्कि ये जो चाइनीज़ पैसा है ये भी निकलेगा इससे। अब सिचुएशन ये है कि गवादर के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद करना, उन जो मूवमेंट के लोगों के ऊपर जो है वो उनको जेलों में डालना या उन पे पर्चे कटाना या उनको FIRs कटाना, और ये चीज़ें दे आर नॉट गुड फॉर द कंट्री। आप देखें कि ये जो अब $50 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और जैसे आपको पता है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये अब गवादर के जो एरियाज है ना, वहाँ पे वो सेक्शन 144 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है पाकिस्तान का, जिसको कहा जाता है कि जो ड्रैकोनियन कलोनियल ज़माने का कानून है, उसको लाया जा रहा है ताकि तमाम किस्म की जो प्रोटेस्ट हैं और रैलीज हैं उनको बैन किया जा सके। जब पूरी दुनिया का मीडिया बात करता है, पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं करता, तो फिर आप इमेजिन कर लें क्रेडिबिलिटी के चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये जो गवादर की जो राइट्स मूवमेंट है, ये तकरीबन अगस्त 2021 में शुरू हुई, जब लोकल आबादी ने अपने तासुरात दिए कि भाई ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो डीप सी फिशिंग है उसमें वो उन्होंने कहा जी कि वो मामलात ख़राब हैं। ईरान के साथ जो ट्रेड होती थी लोकल वो ख़राब है, वो नहीं होने दी जा रही। तो लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है गवादर के लिए जो बिजली है वो भी ईरान से आ रही है और मज़ीद भी लाने का प्लान है। तो ज़ाहिर बात है कि चाइनीज़ ने वहाँ पे बिज़नेस तो शुरू कर लिया, लेकिन वहाँ पे बिजली और ये चीज़ें अभी भी ईरान से आ रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम बात तो नहीं बताते, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे को ताल्लुकात अच्छे तो नहीं हैं। हम ये तो बड़ा कहते हैं जी कि मकबूजा कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इंटरनेट भारतीय सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन ये चीज़ें भी देखने की है कि अगर हम अपने ही इलाके के अंदर इंटरनेट बंद करते हैं तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सिर्फ उसको ये ना स्टडी किया जाए कि जी हाँ जी दूसरे मुल्कों में हम इंटरनेट बंद को डिस्कस करें, अपने मुल्क के अंदर ना डिस्कस करें। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरी दुनिया के जो बड़े फोरम्स हैं वो ये सारे कह रहे हैं कि यार ये जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन है, ये पीसफुल असेंबली की, लोगों के पुरअमन इकट्ठे होने की वायलेशन है, और ये राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी और जो फ्रीडम होती है किसी भी इंसान को उसका ये उसकी वायलेशन है। अब लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, ख़वातीन बच्चे सड़कों पे निकले हुए हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं है। जैसे मैंने बताया एमनेस्टी इंटरनेशनल और दुनिया के जो दूसरे ग्लोबल ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं वो तो लगे हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन ये जो पब्लिक गैदरिंग के ऊपर बैन कर देना, ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का ना तो उसकी कानून इजाज़त देता है और ना ही कोई उन्होंने को अपने हाथ में कानून लिया है जिसकी वजह से ये करना। चाइनीज़ अलहदा नाराज़ हैं, CPEC वैसे कंप्रोमाइज़ हुआ पड़ा था, अब मज़ीद कंप्रोमाइज़ हो जाएगा बिकॉज उनको पता है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं दे आर चैलेंजिंग, उनकी प्रेजेंस को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा सेपरेटिस्ट पहले चैलेंज कर रहे थे, फिर यह है कि अफ़गानिस्तान को पहले ही पता है कि बलूचिस्तान की फॉल्ट लाइन्स क्या हैं, तो वहाँ से जो TTP के लोग हैं वो जो बलोच सेपरेटिस्ट के साथ मिल के अलहदा पाकिस्तान पे मार्च कर रहे हैं। सो या तो बलूचिस्तान इज़ नोन बाय सेपरेटिस्ट और दीज प्रोटेस्ट दीज डेज, लेकिन इसकी जो ग्लोबल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है वो इसलिए क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ लिंक्ड विद द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड भारत और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दे आर वाचिंग इट वेरी केयरफुली बिकॉज वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड के देखें जहाँ जहाँ चाइनीज़ जाते हैं वहाँ मसाइल किस तरह पैदा होते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका सूबों को लेकर फूट पड़ गई है और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? हाँ, सरदर्द बन गया है। काफ़ी सारे मतलब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, थ्रू आउट बलूचिस्तान। इस तरह के लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट हैं ये पहली बार हुए हैं। उसके बाद दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। क्वेटा में रिसेंटली एक दिन में 20 धमाके हुए हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही। तो बलूचिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट है। ठीक है, क्या वजह नजर आती है आपको इन सब की? कोई भी बंदा, अगर कोई भी एक ग्रुप है वो प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि उनको बेसिक राइट्स चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुअली जब वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। कहा जा रहा है कि पहले अफगानिस्तान को और अब बलूचिस्तान को इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका मलबा भी इंडिया पर डालना सही है या इसमें हमारी हुकूमत की ही गलतियां हैं जो हमारे बलोच भाई जो हैं आज पाकिस्तान के खिलाफ फूट पड़े हैं? जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं वो बेसिक हैं, वो ट्रूथ पे मबनी हैं, वो रियलिस्टिक हैं। हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड ही ना करें कि अगला दुश्मन कंट्री उसको इनकैश करे। हम अपना मुल्क खुद ठीक करें, ठीक हो गया, उसके बाद दुश्मन को जितना भी उकसाना चाहे वो उकसा नहीं पाएगा। जैसे कि खालिस्तान का इशू है, तो हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी सिखों को अलग इनका वो होना चाहिए, मगर अगर आप देखें ना मेंटेलिटी जो इंडिया में रहते हैं वो फिर भी कहते हैं यार हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हम इनके साथ ठीक हैं। जो बाहर के लोग हैं जैसे कनाडा में, तो वो कहते हैं जी खालिस्तान बने। तो इंडिया ने सिखों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हमने बलूचिस्तान को नहीं दी, इसलिए वो ये चीज़ें डिमांड